कुछ हफ्तों से हमारा एक सिलसिला चल रहा है, ना हमवार जुआ क्या सवालिया निशान। उसके हमने 3 पार्ट, तीसरे पार्ट का भी पहला हिस्सा कर लिया है। आज हम तीसरे पार्ट का दूसरा हिस्सा करेंगे। कलाम सुनाने का मकसद मेरे अजीजों यही है। कोई भी खादम है जब वो कलाम सुनाता है तो उसका मकसद नहीं, बेसिकली ये खुदा के दिल की मर्जी होती है, ठीक है। क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है जो तुम में बसा हुआ है और तुम में से होकर बोलता है। खुदावंद नोस, खुदावंद जानता है कि वो किसकी काट और छांट कर रहा है। काट और छांट के लिए ही खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद जिससे प्यार करता है, की करता है? खुदावंद क्या करता है? जिससे प्यार करता है उसी की काट और छांट करता है, उसी को कोड़े लगाता है, ठीक है। तो हमारे जिंदगियों में अगर किसी चीज की कमी है, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं या जितने बाद में यूट्यूब पर भी सुनते हैं, आप सबके लिए भी ये है, कोई भी ऐसी बात खुदा के कलाम में से मेरी कोई बात हो तो आप बेशक इनबॉक्स में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, उस पर भी आप मुझसे इस तरह से बात कर सकते हैं। मैं आप लोगों की राय से या आप लोगों की उस हफ्की से रत्ती बराबर भी नाराज नहीं होगा। मे भी शायद उसमें मेरे लिए भी कोई ना कोई तंबी हो आप लोगों की तरफ से, ठीक है। तो लेकिन अगर खुदा के कलाम की ये बातें हैं और आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में कहीं पर कोई ऐसी चीज है जो खुदा को ना खुश करती है, खुदावंद को पसंद नहीं है, तो उस पर बजाय इससे कि आप खादम से या खादमों से आप खफा हो, अपनी खफगी का इजहार करें, नाराजगी का इजहार करें, उसके लिए जरूर इन वर्सेस को अपने सामने रखा करें कि खुदा जिससे प्यार करता है उससे तंबी भी करता है, उसे कोड़े भी मारता है, उसकी काट और छांट भी करता है। हालेलुया। तीसरे पार्ट का पहला हिस्सा, उसमें कुछ चीजें रह गई थी, तो इसलिए आज हम उसको तीसरे पार्ट का दूसरा हिस्सा आज हम करेंगे। कोशिश करूंगा आज इस सीरीज को हम खत्म कर दें। मेरे साथ निकालें आप पहला करंथियों 10 बाब उसकी 20 से 22 आयत। नहीं बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरख्वान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? सवालिया निशान। क्या हम उससे जोरावर हैं? खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। यहां पर खुदा का खादम पाकरू की रहनुमाई से कुछ चीजों के बारे में हमें वार्न कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, होशियार कर रहा है। टॉपिक क्या है हमारा? ना हमवार जुआ क्या सवालिया निशान। और हमारी मरकजी पहली आयत क्या थी? बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जितो। हम किस तरह से ना हमवार जुओं में जुत रहे हैं? किनके साथ? बेईमानों के साथ। उन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का भी पहला हिस्सा और आज उसका दूसरा हिस्सा हम आज शेयर करने को हैं। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि खुदा का खादम पालूस रसूल हमें मना कर रहा है। और आज अगर मौजूदा कलीसियाओं में, मौजूदा लोगों में, मौजूदा दुनिया में देखा जाए तो मेरे अजीजों, हम गैर कौमों की
ईदों में, उनकी कुर्बानियों में हम शामिल हो जाते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? गैर कौमें जो कुर्बानी चढ़ाती हैं या कुर्बानी करती हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, सदके करते हैं, ठीक है, उनमें हम शामिल हो जाते हैं। क्यों? लास्ट पार्ट 3 के 1 में मेरी मेन फोकस वर्स क्या थी? क्यों मेरे लोग क्यों हलाक हुए? अदमे मार्फत। खुदा के खादम जब इस तरह से कोई इवेंट आ रहे होते हैं, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, मैं जिन इवेंट के ऊपर जाऊंगा, जब इस तरह के इवेंट आ रहे होते हैं, हमारे खादम जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, गर्मजोशी से भर जाते हैं, लोगों को अवेयर करना शुरू हो जाते हैं कि भाई गैर कौमों की कुर्बानियाँ या उनका गोश्त या उनकी उन चीज़ों को आप लोगों ने नहीं लेना और नहीं खाना, क्योंकि खुदा का कलाम सख्ती से मना करता है। ये भी जो हमने वर्ष पढ़ी है, ये क्या है? दोबारा से पढ़ता हूँ, 1 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 20 से 22 आयत तक। नहीं बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें, कौन सी कौमें? गैर कौमें करती हैं, किसके लिए करती हैं? शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं। इसमें कोई मुश्किल बात? जो खुदा के खादम साल साल से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन हम हट धर्मी पर ऐसे डटे हुए हैं, ऐसी 100 और हमारे पास वर्सेस लेके आ जाते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है जो कुछ बंदे दे अंदर जाता है ना, ओनू की करता है? नपाक नहीं करता। जो बाहर आता है ना, वही नपाक करता है। इस तरह की वर्सेस दे के मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी मर्जी, अपनी पसंद की, अपनी खुशी के लिए ऐसी वर्सेस को कोट करना बंद करें। खुदा के कलाम को इस तरह से आप ठट्ठों में उड़ाते हैं। खुदा का खादम यहां पर अगर बात कर रहा है तो ये इसको समझने में कौन सी मुश्किल बात है? शयातीन के लिए, गैर कौमें, आप सब यहां जो बैठे हुए हैं, जितने भी इस वक्त ऑनलाइन फेसबुक पर हैं हमारे साथ, या बाद में यूट्यूब पर भी देखते हैं, अगर कोई मसीह में है, जितने भी मसीह में है पूरी दुनिया में, वो क्या है? ओ भाई, वो एक कौम है यार। क्या है वो? तो जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं रखता वो क्या है? गैर कौम। जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं रखता, मैं आसान करके इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा, और मेरी शुरू से कोशिश यही होती है, बेशक थोड़ा टाइम ले लेता हूं, क्योंकि मेरे टाइम से काफी लोग परेशान भी हैं। परेशान ना हुआ करें, कोशिश करता हूं इजीली समझ आ जाए। तो अब समझ आ रही है कौन कौन है? मसीह यीशु पर ईमान रखने वाले, जो यहोवा पाक खुदा को आसमानी बाप कहते हैं और इसके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को अपना निजात दहिंदा कहते हैं, ठीक है, और खुदा के पाक रूह को अपनी रहनुमाई, क्या कहना चाहिए कि अपनी रहनुमाई को फील करते हैं कि खुदा के पाक रूह की रहनुमाई, जो खुदा बाप, बेटे और पाक रूह पर ईमान रखते हैं, वो क्या है? वो एक कौम है। और जो इन चीजों पर ईमान नहीं रखते वो क्या है? गैर कौम है। तो गैर कौमों की कुर्बानी के लिए खुदावंद का खादम पालूस रसूल 1 कुरिन्थियों के 10 बाब उसकी 20 आयत से 22वीं आयत तक सख्ती से मना कर रहा है कि वो कुर्बानी जो गैर कौमें करती हैं, किसके लिए करती है? शयातीन के लिए।
शयातीन के लिए करते हो उसमें शामिल नहीं होना। हम हर हफ्ते, हर महीने, मैंने हर हफ्ते इसलिए कहा, बहुत सारी डिनोमिनेशन है, वो हर हफ्ते होली कम्युनियन को करती हैं, ठीक है ना। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो क्यों करती हैं, वो ठीक है, वो गलत है, वो कौन है, लेकिन मैं एक सिनेरियो आप सबके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो वीकली बेसिस पे होली कम्युनियन करती। होली कम्युनियन मतलब खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के खून में शामिल होते हैं। तो यहां पर क्लियरली लिखा है कि आप उस खुदावंद के बदन और खून में आप शामिल नहीं हो सकते। कैसे हम फिर दिलेरी के साथ एवरी वीक सामने खड़े हो जाते हैं खुदा के खादम के सामने और दोनों हाथ आगे करके? किस तरह से मेरे अजीजों, इतनी दिलेरी कैसे आ जाती है? क्योंकि आगे चल के मैं इसको पढ़ूंगा और ज्यादा हम देखेंगे इसको। ये चीजें आपके फायदा की नहीं है। इससे आप वक्ती तौर पर अपने पेट को भर सकते। कई गोश्त खान का ना बहुत शौक होता है, बोटियां खान का बहुत शौक होता है। किसी भी चीज को ना, इस तरह की जिस्मानी चीजों के इतने शौक को ना कम करें, रूहानी जिंदगी पे बड़ा असर करती है। सच कह रहा हूं आपको, जितना बदनी तौर पर आप स्ट्रोंग होंगे ना, इस तरह की ख्वाहिशात बोटी तो फरमाइशां दिया कलेजी साहब दे दे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, जब गैर को मैं अपनी कुर्बानी करती तो उन्होंने खास कहना कलेजी साढ़े वास्ते रखियो, कलेजी मैनू दियो, कलेजी शौक ना खाने हैं। तो मेरे अजीजों, सख्ती से खुदा के कलाम में मना है, वाज़े तौर पे लिखा है, गैर कौमें जो कुर्बानी करती हैं उसमें शामिल नहीं होना, क्योंकि वो शयातीन के लिए करते हैं और आप खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले में दोनों में शामिल नहीं हो सकते। सख्ती से मना है, सख्ती से मना है। और हम इसी तरह से देखें मेरे अजीजों, तो मैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, जितने हमारे लोग हैं, वो देखें इंडिया और पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना। बाहर के मुल्कों में मैं नहीं अभी जाऊंगा, मुझे जाना भी नहीं चाहिए अभी, ठीक है। वहाँ और बहुत सारे खुदा के खादिम अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी ऑडियंस इंडिया और पाकिस्तान है। तो इंडिया में आप समझ सकते हैं कि जो गैर कौमें हैं वो भी अपने सदके करते हैं, अपने चढ़ावे चढ़ाते हैं, अपनी माबूदों की कुर्बानियाँ करते हैं। तो उसमें मेरे अजीज़ों हम लोगों ने शामिल नहीं होना। अगर तो कोई मसीही बहन भाई इंडिया में बैठा है, इवन यहाँ तक कि इंडिया को छोड़ो पाकिस्तान की बात करता हूँ, अपनी आंखों से मैंने देखा है, देवियों के लिए कुर्बानी करना, उसका खुद खून सारा पी जाना, उसी के गोश्त की मोहल्ले में वो क्या करना, न्याज करना। आप में से किसी ने देखा ऐसा? तो मैं बात कर रहा था कि इंडिया को हम छोड़े, वहां होता होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा होता होगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी होता है। अपनी आंखों से मैंने देखा है, गैर माबूदों के लिए कुर्बानी की जाती, ठीक है, उसका खून लेके खुद पिया जाता। मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, मसीही शख्स की बात कर रहा हूँ। टाइटल मसीही है, लेकिन मैंने पहले कहा कि ये क्या है, बेईमानी है, नाहमवार जुआ है, जिसमें आप जुते हुए हैं। टाइटल क्रॉस बड़ी सी लगा ली है, या पूछा जाए कौन हो जी, थोड़ी कौम की है, मजहब की है, तो बड़े फख्र से बताते मसीही है, लेकिन काम सारे गैर कौम वाले, ना रास्तों वाले, बेईमानों वाले, बेदीनों वाले। तो इस तरह से करके उनमें लोग शामिल हो जाते, खाते। आज भी होता होगा ऐसा, इसलिए खुदा ने मेरे दिल में डाला कि आज भी इस बात को कर
कि वो गैर कौमों के लिए, देवी देवताओं के लिए कुर्बानियां करते हैं, और इस तरह से मेरे लोग आज भी उन कुर्बानियों में शामिल हो जाते हैं और उन्हें रत्ती बराबर भी एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। मिठाइयाँ, पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीजें बांटी जाती है, गैर कौम वाले करते हैं, वो अपने सदके, अपनी कुर्बानी, अपने चढ़ावे इस तरह से करते हैं। और मेरे अजीजों, हम बड़े शौक से उनकी कुर्बानियों में बड़े मजे से उसमें शामिल हो जाते। क्यों? अपने जुबान के चस्के के लिए। खुदा का रूह रंजीदा होता है मेरे अजीजों। अगर तो वाकई ही आप ईमानदार हैं तो इन चीजों को बड़े ख्याल से देखना होगा। अगर आज हमने इन चीजों पर ख्याल ना किया तो मेरे अजीजों, आए इससे अगली वर्ष में आपके लिए पढ़ता हूं। इससे आगे था 21, 22, 23। सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें तरक्की का बाइस नहीं। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। ठीक है, साफ लिखा हुआ है कि जो कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। ठीक है, तो जो कसाबों से मिलता है, यानी कि दुकान तो मिल रहा है पैसे दे के, मुफ्त से नहीं। कुछ लोगों को ना मुफ्त का ही बड़ा शौक चढ़ गया, आदत पड़ गई है मुफ्त खाने की। आ गया महीना, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, फ्रिज भर लो। शायद जिसने कुर्बानी की है, मैं आपको सच बता रहा हूं, शायद जिन्हें कुर्बानी की थी ਉਹਦੇ ਘਰ ना गोश्त ना आवे। साडे लोगों के घर बहुता जमा हो जाता है। इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ। मैं अपनी आंखों से देखता हूं मेरे अजीजों ऐसी चीजों को, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूं। इतना शायद जिसने कुर्बानी की इतना उसके घर में नहीं होता। असी फ्रिज ਨੂੰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ तक भर देने ਆ गोश्त ना। क्यों? क्योंकि फ्री च मिलया है ना। ਹੁਣ पूरा महीना 2 महीने जिन्नी देर तक साढ़े नक चो खून नहीं निकलेगा ना, असी नहीं छड़ना। मजे ले लेके खाते हैं। ना खाएं मेरे अजीजों। मेरे साथ देखें पहला करंथियों का 8 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। लेकिन सबको ये इल्म नहीं बल्कि बाज को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। खाना जो है वो हमें किससे नहीं मिलाएगा? खुदा से नहीं मिलाएगा मेरे अजीजों। खाना तो खुदा ना नहीं मिलाएगा, और खासकर इस तरह का खाना तो बिल्कुल ही नहीं मिलाएगा। मैं आगे पढ़ता हूं आप सबके लिए। लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बाइस हो जाए। क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह हुआ। आप पढ़ लें यहां से, क्या हो जाएगा? बुलंद आवाज से मोरगन में कैमरा करे उधर। गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा। मसीह जिसके लिए मुआ, मसीह जिसके लिए मुआ। तेरी गैर कौमों की कुर्बानियां खाने से क्यों मेरे लोग हलाक हुए? अदम मार्फत, ईमानदारी का बेईमानी से क्या ताल्लुक? रास्तबाजी का बेदीनी से क्या ताल्लुक?
रोशनी का तारीकी से क्या ताल्लुक, क्या मेल जोल। मेरे अजीजों, हम सब नूर के फर्जंद हैं। किसके? नूर के फर्जंद हैं, तारीकी के नहीं। तारीकी पता है किसको कहा गया? कौन है तारीकी? इब्लीस, उसकी चालाकी मकारी। और इब्लीस ने ही इस जहान के खुदा ने, इस जहान के खुदा यानी कि इब्लीस ने, इस जहान के खुदा ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। कौन सी पट्टी? बेईमानी की। ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई पट्टी है ना, बेईमानी की, बेदीनी की, नारास्ती की, गुनाह की, नाफरमानी की। यही उसके पास पट्टी है ना, तो वो वही पट्टी लेकर ईमानदारों की आंखों पर भी लाकर बांधता है। और असी शोकिया शोकिया खुशी खुशी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अपनी अखां कर देने हैं। और फिर जिस तरह से इब्लीस वर्सेस कोर्ट की थी ना उसने यीशु को आजमाने के लिए, ऐसे तरह साढ़े अंदर भी इब्लीस आ जाता है। और लिखा है खुदा दे कलाम, जैसे मैंने पहले ही कहा, और जो बंदे दे अंदर जाता है ना उन्होंने नापाक नहीं करता। और साफ लिखे है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ दो राय ने। इस तरह के आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, समझने की कोशिश किया करें। तो मेरे अजीजों, क्यों हम हलाक हो रहे हैं? या अगर हम किसी को सिखाते नहीं, बताते नहीं, जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं ये अमूमन कलीसियाओं में डिस्कस नहीं होती। मेरे अजीजों, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं भी बहुत सारी कलीसियाओं को जानता हूं, देखता हूं, वॉच करता हूं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को मिस करता हूं। ये चीज़ें कलीसिया को बतानी चाहिए, बताते रहना चाहिए। लोग खादम इसलिए शायद नहीं बताते कि उन्होंने कलीसिया उन्होंने छाड़ के चली जाएगी। भाई छोड़ के चली जाती है तो छोड़ जाए यार, कलीसिया को लाने वाला तू है। यहां मुझे बताएं, आप लोग मेरा मुंह वेख के आंदे हो या खुदा के घर में अगर आप लोग आते हैं तो मुझे बताएं, आप लोग मेरे मुंह को आते हैं या पास्टर तहसीन के? दिल से बताइएगा, सही बताएं, सच बताएं, देखो मैं नाराज हो जावांगा। मेरे मुंह आंदे हो, पास्टर तहसीन दे मुंह। किसके लिए आते हैं? खुदा के लिए, खुदा यीशु मसीह नासरी के लिए। हालेलुया। तो अगर ते मेरे लिए आते हो ना, तो मैं मेहरबानी करके पहली फुर्सत से कहूंगा अगले संडे ना आयो। मैं खुद कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिन आप मेरे मुंह को सामने रखकर आएंगे ना, मुझे पता है मैं इंसान हूं। ठीक है, किसी के लिए ठोकर का बाइस बन सकता हूं। इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि खुदावंद के साथ जुड़े रहें। इंसानों के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप खुदावंद के साथ जुड़ेंगे तो फिर आप इधर से उधर नहीं होंगे। फिर आंधियां आए, तूफान आए, इधरों ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ सोच, ਤੁਹਾਡੀ नजर, ਤੁਹਾਡਾ दिल किधर लगा है? किसके साथ? खुदा के साथ। ऐसा होता बहुत कम है, सच कह रहा हूं, होता बहुत कम है ऐसा। जो इस तरह की चीज को सह गया ना, वो समझो फिर उसको खुदावंद जिस तरह से तरक्की देना चाहता है वो फिर उससे रोक नहीं सकता। हालेलुया। तो इसलिए मैं ये बात कर रहा था कि खादमों घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कलीसिया की जिम्मेदारी, उनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने आप ली है। आप उसके काम को, उसके पैगाम को, उसके इनविटेशन को, उसकी दावत को लोगों तक पहुंचाते जरूर है। आप कहते जरूर है कि भाई आप आए, खुदा के घर में आए, इबादत करें, लेकिन दूर और नजदीक से इकट्ठा करने वाला कौन है? खुदावंद है। खुदावंद के कलाम में लिखा, खुदावंद वहां से भी इकट्ठा कर लेता है जहां पे उसने बिखेरा नहीं होता। तो मत घबराए मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम की इस तरह की बातों को
किया करें जो हमारी जरूरत है। इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं और मैं देखता हूं बहुत ज्यादा, इससे पहले मैं क्या देखता हूं, उस वर्ष को पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह 10 बाब, यिर्मयाह की किताब उसका 10 बाब उसकी दूसरी आयत है। उसका पहला ही हिस्सा हम पढ़ेंगे। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो। यिर्मयाह नबी से खुदावंद हम कलाम है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि यिर्मयाह नबी से खुदावंद जब हम कलाम था सो था। आज अगर खुदावंद की मर्जी से खुदा का कलाम आपके और मेरे हाथों में है, और खुदावंद का रूह हमें कहता है कि इसको पढ़, इसको सुन, तो जो आवाज या जो मेरी आंखें पढ़ती है, तो इट्स मीन्स के खुदा का रूह आपसे, मुझसे और तमाम उन सुनने वालों से हम कलाम है। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और खुदा का खादम, बहुत बड़ा नबी यिर्मयाह नबी इस बात को लिखता है। यिर्मयाह 10 बाब उसकी दूसरी आयत उसका पहला हिस्सा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम गैर अक़वाम की रविश हाजिर है मेरे अजीजों, हाजिर। गैर अक़वाम की रविश ना सीखो, ना सीखो। यानी कि गैर अक़वाम की रविशें हम सीखते हैं ना, आज भी सीखते हैं ना। इसलिए खुदा का रूह आज आपसे, मुझसे, बल्कि हम सबों से हम कलाम है। उन रविशों पर अब हमें गौर करना होगा। आए हम कुछ टाइम के लिए उन रविशों पर गौर करते हैं। कौन सी ऐसी गैर अक़वाम की रविशें हैं जिनको हम सीख कर अपने घरानों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने चर्चेज में, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में हम करते हैं। फिर पूछना चाहूंगा, मसीह यीशु पर जितने ईमान रखते हैं पूरी दुनिया में, वो क्या है? एक कौम है। और मैं फिर गैर कौमों की बात कर रहा हूं। खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी फिर हमें वार्न कर रहा है, कह रहा है गैर अक़वाम की रविशें ना सीखो। तो मैं उसके ऊपर हूं कि हम आज भी गैर कौमों की रविशों को सीख के उन्हें अप्लाई करते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में 14 अगस्त आती है, इंडिया में 15 अगस्त आती है, क्योंकि इंडिया में भी हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई हैं। चौदह अगस्त को पाकिस्तान का डे मनाया जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। इसी तरह से इंडिया में 15 तारीख को मनाया जाता है। तो हो क्या रहा है, उन दिनों को देखकर मनाने के लिए मैं आप लोगों को मना नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अगर मुल्क पाकिस्तान में रहता हूं तो मुल्क पाकिस्तान मेरा फख्र है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने मुझे मुल्क पाकिस्तान में पैदा किया, ठीक है। कई लोगों ने थे नफरत है कहने के सानू आज मौका मिला है, आज बाहर निकल जाइए। सच कह रहा हूं आप लोगों को, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरे वतन की मिट्टी। मैं उसके ऊपर नहीं हूं। इसकी मोहब्बत आपके अगर दिलों में, आपकी जिंदगियों में नहीं है तो ठीक चीज़ नहीं है। आप जिस मुल्क में रहते हैं, नंबर 1 तो आपने उसके खैर खा होना है, ठीक है। उससे मोहब्बत करनी है, उसके लिए दुआ करनी है, यही ईमानदारों को खुदा का कलाम सिखाता है। लेकिन मैं उन रविशों की बात कर रहा हूं जो रविशें ठीक नहीं है। क्या देखते हैं हम? 14 अगस्त को
मोस्टली चर्चेस में मेरा टॉपिक क्या है? ना हम वार जुआ। क्या ये जहन में रहे, शुरू से लेके आखिर तक जहन में रहे मेरे। जो मैं अपने टॉपिक से ना कभी डिट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है? मेरा टॉपिक वही है, ना हम वार जुआ, बेईमानों का जुआ। खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा घर लोगों के लिए क्या होगा? दुआ का घर होगा, ठीक है? लेकिन इसी दुआ के घर में हम 14 अगस्त को या 15 अगस्त को मिली नगमे कर रहे होते हैं। मैं मिली नगमों के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद बहुत अच्छे मिली नगमे गाता हूं, मुझे बहुत पसंद है मिली नगमे। क्योंकि मैं पाकिस्तान से, मैं सच में बता रहा हूं आप लोगों को, मुझे दिल से मोहब्बत है पाकिस्तान से। ऐसे लिए पाकिस्तान से आज तक जो चले गए, मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ भाई। मैं जब भी बात करता हूँ अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। इसलिए मैं पाकिस्तान में हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। तो हम लोगों ने गैर कौमों की रविश को कैसे ले लिया है? आपने कभी देखा है किसी मस्जिद में? मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों से माजरत चाहूँगा, आपकी मस्जिद का मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग अच्छा करते हैं, उसमें आप लोगों के लिए अच्छी बात कर रहा हूँ। आपने कभी मस्जिद में किसी मिली नगमे या किसी तराने या किसी इस तरह की आवाज को सुना बुलंद आवाज से? क्यों? सानू ना चमचे खोरी की बहुत ही आदत पै गई है। हम चमचे खोरियां करते हैं। क्यों अपनी इबादत में आप इस तरह की चीजें करते हैं? खुदा का घर खुदावंद की प्रस्तिश के लिए है, खुदा का घर दुआ के लिए है, खुदा का घर खुदा के कलाम को पढ़ने और सुनाने के लिए है, ना कि आप गैर अक़वाम की उन गैर रविशों को कलीसियाओं में, चर्चिस में लेके आ जाते हैं। थोड़ा सा इन चीजों को देखने की जरूरत है। मैं खादमीन को कंडेम करूंगा इस चीज के लिए। मैंने एक बहुत बड़ी बात की है आप सबके लिए। आपने किसी मस्जिद में सुना किसी मिली नगमे को? अगर सुना तो फिर मुझे बताएं। अगर नहीं सुना तो आपके चर्च आपके पर्सनल, आपके जाती बाप के घर नहीं है। यह आसमानी बाप का घर है, जिसको यीशु ने भी कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। जरूरी नहीं कि डाकुए तो बंदूक लेके आ गए नून 14 अगस्त या 15 अगस्त नू। यह डाकुओं की खो है। देखने की जरूरत है, खबरदार होने की जरूरत है, होशियार होने की जरूरत है। मत इस तरह की रविशों को अपनाएं जिनका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस में नहीं, जिससे हमें कुछ हासिल नहीं। अगर खाने पीने से हमें कुछ हासिल नहीं था तो इस तरह की एक्टिविटी करने से भी। हमने अगर 14 अगस्त को यहाँ पर 14 अगस्त को हमने यहाँ प्रोग्राम किया, मुझे कुछ लोग कह रहे थे करो। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं मेरे जीजू, मैं सुनता जरूर हूं। आप कोई भी मुझसे को बात करेंगे ना, मैं सुनूंगा जरूर। जेड़ी मैं नहीं मननी ना, ਉਹਦੇ लिए मैं किसी को पूछता भी नहीं। कुछ लोगों ने मुझे कहा 14 अगस्त से प्रोग्राम होना चाहिए, बाकी चर्चेस भी करते हैं, मिली नगमे ने को डिस्को गाने ने, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं आज इस बात को बता रहा हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं इस चीज के हवाला से खुदावंद ने मुझे सिखाया है कि मेरा घर दुआ का घर है। इसे डाकुओं की खो मत बनाओ, मत एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करो। गैर अक़वाम आपको कभी खुश करने के लिए इस तरह की चीज नहीं करेगी। वो अपने ही इवेंट को, कि पाकिस्तान जो है वो क्रिश्चियना का बहुत है, मुझे बताएं मसीही लोगों का ज्यादा पाकिस्तान, जिहड़ा अपने चर्चिस में मिली नगमे गवाई जा रहे हैं। खुदारा इन चीजों को समझने की कोशिश करें। आज नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? बहुत जल्द आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी आने वाला है। किसे? अपनी दुल्हन को लेने के लिए। उसकी दुल्हन वही होगी जो आरास्ता होगी, जो पाक होगी, जो साफ होगी।
तो अगर असीं आसां दे टिशनी बिछनियां च लगे हुए हैं ना, खुश करन दे चक्करां च पे हुए हैं, उन्हें भी खुश कर ला, उन्हें भी खुश कर ला, खुश फिर भी नहीं होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, गैर कौम वाले फिर भी आप जो मर्जी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होते। तो जब वो आपसे खुश नहीं होते तो आप क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं? क्यों अपने ईमान को दांव पर लगा रहे हैं? क्यों हलाकत की तरफ जा रहे हैं? इसी तरह से चलो, ये तो कोई इतना ख़ास नहीं था, हल्का मेरे लिए बहुत ख़ास था खुदा के घर में इस तरह की एक्टिविटी होना। सच बता रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। मैं उन खादमों की बात नहीं करता जिन्हों का काम ही है, साल साल से यही काम करते आ रहे हैं, रत्ती बराबर भी चेंज नहीं। खुदावंद कहता है कि अब तुम मसीह में एक नया मखलूक है, लेकिन वो मखलूक नहीं, मखलूकात ही बनना जा रहा है, ये बनते जा रहे हैं। मखलूकात नहीं बनना, मसीह में नया मखलूक बनना है, ठीक है, मसीह की मानिंद बनना है। हमने गीत भी गाया था, रंग लिया। तो मेरे अजीजों, एक और चीज बहुत अब ज्यादा होती जा रही है, मुझे उसकी वीडियोस भी काफी लोगों ने भिजवाई। खादम है ना, हमें लोग भिजवाते हैं ऐसी चीजें, उनके भिजवाने का मकसद पता क्या होता है? उनके भिजवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि शायद वो किस सोच से भेजते हैं मुझे नहीं पता, मैं उनकी सोच को लेते हुए, उनकी उन चीज़ों को लेते हुए, मुझे खुदा किस तरह से उस चीज़ के हवाला से सिखाता है, मैं उसके ऊपर अब जाने लगा हूँ। बहुत सारी वीडियोस मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने भेजी, भाई ये देखो ये मसीही लोग हैं। और फिर मैं गैर कौम वालों से कहूँगा कि खुदारा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं अपने लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, और मेरे लोग जिन बेरा रवि की रविशों में फंसे हुए, मैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे वही करना है, मुझे वही करना है। आप अपना काम करें, जो भी आप कर रहे हैं, हम आपके काम में दखल नहीं देते, लेकिन हम अपने काम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सारी वीडियोस आई, अभी पिछले दिनों में मुहर्रम था, हमारे मसीही लोग जुलूस निकाल रहे हैं की कड्डन ने इंज दी सलीब चुकी हुई है ते नाल आज दोनों बेटियों ने ड्रेसिंग वही वाली की हुई है काली कमीज ते चिट्टी शलवार ते वो चल रहे हैं, उन्होंने नोहा जो भी उसको कहते मुझे नहीं पता, वो चल रहे हैं। और ये अपनी उनकी ना चमचाखोरी कर रहे हैं कि असी भी तुहाडे नाल। मैंने पहले कहा वो आपकी इन चीज़ों से खुश नहीं होते, यकीन करें, जो समझदार लोग हैं ना वो खुश नहीं होते, वो कहते भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग। तो इस तरह के जुलूस निकाल रहे हैं कौन? हमारे लोग जिनका टाइटल है मसीही लोग, जिनके लिए आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह नासरी मुआ, लेकिन हम ऐसी हरकतें करके अपने आप को हलाक कर रहे हैं, ऐसी रविशों को सीखकर। यह हमारा नहीं है कि हम मातम कर रहे हैं, हम उन जुलूसों का हिस्सा बने हुए हैं, सबीलें लगाई हुई हैं। मैं मसीही लोगों की बात कर रहा हूं मेरे अजीजों। वैसे पहले पूछना चाहूंगा, देखा है आप लोगों ने ऐसा? किसी तो कोई जी वीडियो आई है या मैंने लोग की कल के एवं उभार रहे होंगे ने, ए चलो थोड़ा जा है व्याह हो जाए, थोड़ी तीली लाओगे एकदम पांपड़ बन जाएगा। अच्छा करते भेजा करें, मुझे पांबड़ बनन च ना मैनू कोई डर नहीं गा। सबीले फलाना मसीही कैंप पता नहीं क्या था, इस तरह से करके था कुछ सबीले मतलब कि ये क्या हो गया मेरी कौम को? इतनी तालीम, इतना शाऊर, दानियल नबी
की किताब में लिखा है कि आखिर जमाना में इल्म अफ़ज़ल होगा। क्या होगा? इतने इल्म के बावजूद भी मेरे लोग अगर यर्मिया आज से हजारों साल पहले अगर शिकायत कर रहा है, खुदावंद, बेसिकली ये यर्मिया की शिकायत नहीं है, खुदावंद की शिकायत है। खुदावंद हमें मना कर रहा है कि गैर अक़वाम की रविशें ना सीखो। तो गैर कौम की ये चीजें हैं वो करते हैं भाई, उनको करने दो, उनकी वो पहचान है, उनको करने दो। आप गैर अक़वाम की उन चीजों को सीख के क्यों अपनी जान को हलाकत में डाल रहे हो? क्यों अपने आप को मसीह यीशु से दूर कर रहे हो? क्यों उसके कफारा का इस तरह की चीजें करके आप इनकार करते हो, एलानियों से जलील करते हो? क्यों क्यों क्यों? मेरे अजीजों, क्या हमें खुदा की गैरत नहीं है? हमें लोगों का इतना ही डर है? अभी तो वो वक्त नहीं आया, एंड टाइम के ऊपर में अगला मेरा स्टेप अब एंड टाइम होगा, तैयार रहें। अभी वो वक्त नहीं आया। मैं आपको सच बता रहा हूं, गैर कौम वाला अगर कोई सुन रहा है तो आप भी गवाही दीजिएगा, लिख दीजिएगा। कोई गैर कौम वाला आपको अभी सख्ती से नहीं कह रहा कि भाई हमारा ये गोश्त आप लें, आपको लेना पड़ेगा वरना आपको हम कत्ल कर देंगे। है ऐसी सूरत हाल अभी? और कई लोग तो कहते भी नहीं, कि कई लोग तो खुद ही जाकर उन्होंने दरवाजे तक अगे ना बह जान लेने, अज कुर्बानी है ते अज मैनू चाहिए। रियलिटी बता रहा हूं मेरे अजीजों, जो जानते हैं इन चीजों को वो समझ रहे होंगे मैं कहां बात कर रहा हूं। और इस तरह से रविशें ये जो अपना ली है, मैं बात कर रहा था दानियल की किताब में लिखा है कि भाई आखिर जमाना भी आखिर जमाना है यार, क्यों आप लोग बेरा रवि की हरकतों में फंसे हुए हैं? क्यों बुरी रविशों में फंसे हुए हो? क्यों बुरी रविशों को सीख कर अपनी जिंदगियों को तबाही की तरफ लेकर आ रहे हैं? मेरे अजीजों, हमें थोड़ा सा इन चीजों को समझना होगा। आज ना समझा तो मेरे अजीजों हम ना हमवार जुए में जुटे रहेंगे और बेईमानों के साथ उसी तरह से जो उनके काम है उनको हम करते रहेंगे और अपनी जिंदगियों को हलाकत की तरफ डालते रहेंगे। आए यीशु मसीह नासरी के उस नरम और मुलायम जुए को ले ले, मेरे साथ देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब उसकी 29 और 30 आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब उसकी 29 और 30 आयत। बल्कि 28वीं आयत से पढ़ता हूं आप सबके लिए। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी। अभी तक हमने उन चीजों को डिस्कस किया है जो बेईमानों की हैं, लेकिन ईमानदारों की जिंदगियों में आ गई हैं, उनके घरानों में आ गई हैं, उनकी कलीसियाओं में आ गई हैं। उन चीजों को हमने डिस्कस किया है। लेकिन है ईमानदार, है मसीह के फॉलोअर, बड़ी बड़ी क्रॉस को उठाकर ये दिखाने वाले कि असी भी मसीह हाँ जी, असी मसीह भी हाँ
ते हुण काला सूट पा के अही तुहाडे भी आ। उन जुलूसों में भी शामिल होकर आप उनके साथ भी अपनी मौजूदगी को दिखाते हैं। तो ये वो जुआ है जो भारी है, जो हमेशा आपके ऊपर एक वजन को दबा के रखेगा। पता है, आप जब गैर अक़वाम के, गैर कौम के उन जुओं में फंसते हैं तो जुआ मीन्स क्या है? गुलामी। आप उनकी गुलामी में आ जाते हैं। जैसे मिस्र की गुलामी में बनी इस्राएल कौम थी और उन्होंने उनके जुए को सख्त कर दिया, उनकी मुशक्कत को बहुत बढ़ा दिया। हम आज अगर एक काम करेंगे गैर अक़वाम के लिए, मैं रविश के ऊपर हूं, आप एक काम करेंगे, आप उनसे गोश्त लेके खा लेंगे, आप उनके जलसे जुलूसों में शामिल हो जाएंगे, आप उनके लिए सबीले लगाना शुरू कर देंगे, आप उनके मिली नगमे खुदा के घर में चलाना शुरू कर देंगे, तो मेरे अजीजों फिर आप इब्लीस की चालाकी मकारी को अपने घरानों से, अपनी जिंदगियों से, अपनी कलीसियाओं से नहीं निकाल पाएंगे। ये डे बाय डे फिर आपको और ज्यादा तंग, ये घेरा इतना तंग होता जाएगा कि फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने खुद वो जुआ जो भारी है उसको अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन यीशु कहता है कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यीशु कहता है मेरा जुआ जो नरम है, मुलायम है, वो उठा लो और मुझसे सीखो। तुम गैर अक़वाम की रविश ना सीखो, बल्कि यीशु कहता है मेरी रविश, मेरे कलाम को, मेरी मुंह की बातों को सीखो। असी उन्होंने तो सीखना ही नहीं। जब उसको नहीं सीखेंगे तभी जाकर हम, मेरे अजीजों, इस तरह की चीजों में पड़ेंगे। फिर ही आप किसी के सामने क्या, अपने सामने भी खड़े नहीं रह सकेंगे। आप कभी शीशे के सामने खड़े हो, इस तरह की बदकारियां कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आती कैसे लोग खड़े रहते हैं। वो वक्त अब नहीं है, वरना अगर उस जमाने की बात करो, जमीन खुलती, जमीन के अंदर जमीन बोझ, आसमान से आग आती और जला के भस्म कर देती। अब वो वक्त नहीं है। क्यों? वही यीशु जो कहता है कि मेरा नर्म मुलायम जुआ अपने ऊपर ले लो। वो भी बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। बाप आता है गुस्से में, क्योंकि बेटा कहता है अब बाप ठहर जा, शिकायत करता है आपकी, मेरी, हम सबों की। एक मौका और दे, एक मौका और दे, एक मौका और दे। लेकिन हमें मौकों की आदत ही पड़ गई है। अगर मौकों की आदत पड़ गई है मेरे अजीजों, तो फिर ये ठीक चीज नहीं। तो यीशु कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आए मेरे अजीजों, अगर आज तक हम बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में जुटे हुए थे, बहुत सारी चीजें मैंने हाईलाइट की हैं जो कि हमारी आम जिंदगी, हमारी आम लाइफ, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इस तरह का बन गया है कि हमें वो पता ही नहीं चलता कि ये ना हमवार जुए कौन से हैं। कोशिश की है मैंने कि वो सारी चीजें हाईलाइट की जाए, मैंने कोशिश नहीं की। खुदा के रूह सिखाता गया और मैं उसको आप लोगों तक, उस आवाज को, जो आवाज खुदा की है, जो उसके दिल की मर्जी है, उसको आप सबके सामने लेकर आया हूं। इस बात के लिए हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं इस नाहमवार जुए के ऊपर बोलूं। और वो कौन कौन से नाहमवार जुए हैं जिनमें हम जुट रहे हैं और बेईमानी का मुजाहरा कर रहे हैं, उन
बेईमानदारों की या गैर अक़वाम की रविशों को सीख के उनमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मसीह यीशु खड़ा हुआ है, वो दूर ही खड़ा है और वो कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई, आ जाओ, मेरा नर्म और मुलायम जुआ ले ले, जो ना बोझ वाला है, ना तुझे उलझाने वाला है, ना तुझे हलाक करने वाला है, बल्कि तुझे हमेशा की जिंदगी की तरफ ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए यीशु मसीह नासरी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जो कहता है कि मेरा नर्म और मुलायम जुआ अपने ऊपर ले लो। जब हम वो जुआ ले लेंगे मेरे अजीजों, तो फिर हम किसी भी तरह से अबलीस के आगे हारने वाले नहीं, बल्कि अबलीस के आगे जीतने वाले होंगे और अबलीस के सर को यीशु के इख्तियार से कुचलने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।